हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोरी कैसे बनाते हैं, यानी इंस्टाग्राम स्टोरी कैसे बनाते हैं, फेसबुक स्टोरी कैसे बनाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा। अभी मेरे पास यहाँ पर उसका डिज़ाइन नहीं है, मेरे पास अभी की सिर्फ यूट्यूब थंबनेल का जो डिज़ाइन हमने पिछली वीडियो में बनाया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हम क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी। मेरे पास ये देखिए ये शो हो रहा है। अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये देखिए इंस्टाग्राम का सब कुछ आपके पास आ गया। ये इंस्टाग्राम की स्टोरी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इंस्टाग्राम की साइज़ जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी उसका स्टोरी साइज़ जो है वो मेरे पास ओपन हो गया है यहाँ पर। तो मैं इस पर एक नया डिज़ाइन बनाऊँगा। मेरे पास ये टेम्पलेट उसके बने हुए हैं, यानी ये इंस्टाग्राम के जो है वो पहले से बने हुए हैं। इसको भी मैं ट्राई करके दिखाऊंगा। अभी मैं अपना एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सबसे पहले, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। यहाँ से मैं इमेज को अपलोड कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, यानी मेरे डेस्कटॉप में कोई भी इमेज हो तो उसको मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट पर क्लिक करूँगा, कोई इमेज मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी मेरे पास ये फ़ोटोज़ आ रहे हैं, यानी पिक्चर आ रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी इमेज हो मैं उसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक कर लेता हूँ या इसको कर देता हूँ। कोई किसी को भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी मेरे बैकग्राउंड पर सेट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेट इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये बैकग्राउंड पर सेट हो गया है, यानी मेरे बैकग्राउंड पर वो इमेज आ गया है, फिक्स हो गया है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं इसका। अब मैं यहाँ पर एक फ्रेम लगाना चाहता हूँ, यानी सर्कल फ्रेम में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये यहाँ से मैं सर्कल फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से सर्कल फ्रेम सर्च किया है और एग्ज़ाम्पल में मैं यहाँ से फोटोज से निकल लेता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा सर्कल फ्रेम में। यहाँ पर सर्च करूँगा, यानी मुझे ग्राफिक्स का चाहिए, शेप्स जो है ये चाहिए। तो ये मेरे पास फ्रेम्स आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स है यहाँ पर। मैं ये आपको दिखा लेता हूँ, ये मेरे पास सारे फ्रेम्स आ गए हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ तो ये मेरा जो फ्रेम है वो आ गया है। इसका जो बॉर्डर है फ्रेम का, उसका कलर जो है उसको मैं सेट करता हूँ। मैं उसको यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट कर लेता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह वाइट हो गया है। मैं इसके अंदर एक इमेज डालूँगा, यानी फ्रेम के अंदर हम इमेज डाल सकते हैं। मैं यहाँ से अपना लोगो डालूँगा, मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरा लोगो है, मैं इसको इसके अंदर डालूँगा, यानी अपने लोगो को इसके अंदर पुट करूँगा। ये मेरा लोगो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है। मैं अगर इसके साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ और इसको यहाँ से इसके अंदर सेट कर लूँगा। तो इस तरह से हम ये अपने इमेज को फ्रेम के अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास इस तरह से आ गया है और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा पीछे जो लोगो है वो आ गया है। मैं इस बैकग्राउंड इमेज को हटा लेता हूँ और बैकग्राउंड पर मैं कोई कलर सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक कलर ले लेता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पर एक कलर को सेट कर लेता हूँ तो ये देखिए ये मैंने एक कलर डाल दिया है, ग्रेडियंट कलर इस पर लगा दिया है। अभी इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लगाता हूँ, या एलिमेंट से मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, ये जो बॉर्डर हो। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर सर्च कर लेता हूँ। ये मैं फ्रेम से बाहर आता हूँ, ऑल पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर आ गया है हर चीज़ का। तो मैं यहाँ से ग्राफिक्स में बॉर्डर को देख लूँगा। मैं कोई भी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मैं इसको इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर।
मैं इसको यहाँ पर नीचे सेट कर लेता हूँ। ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया है। इसी तरह मैं कोई टेक्स्ट के लिए ये बॉक्स हो, इसको मैं अगर ले लेता हूँ यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। मैं इससे अगर कोई और लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकता हूँ। मैं इसको हटा लेता हूँ और इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। जितना छोटा बड़ा करना चाहता हूँ उसको मैं सेट कर सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो वो मैं लगा दूँगा। मैं ऐड अ हेडिंग को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे पीके ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ और इसको मैं इसके अंदर सेट कर लूँगा। यानी इस बॉक्स के अंदर मैंने सेट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास आ गया है। अब मैं अगर कोई कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर करूँगा। मैं ऐड अ सब हेडिंग पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ माय टीम मेंबर लिख देता हूँ। तो ये मेरे ने माय टीम मेंबर लिख दिया और इसके साइज़ को मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको कलर जो है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ब्लैक वाले को वाइट कर लेता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो मुझे अच्छी तरह से शो हो। अब मैं इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, यानी सबसे छोटा जो लिटिल टेक्स्ट होगा उस पर क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं इसको टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ और मैं इसको सबको हटा देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। डॉक्टर मकबूल खान लिख देता हूँ और इसका साइज़ जो है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो कलर है इसको भी मैं वाइट कर लूँगा। यहाँ से मैं इसके कलर को जो है इसको वाइट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इसका एक कलर एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये देखिए ये मेरे पास इसका कलर भी वाइट हो गया है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं और भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद असद खान लिख देता हूँ, मोहम्मद अहमद खान लिख देता हूँ और मोहम्मद अमजद खान लिख देता हूँ। और अब इसके अलाइनमेंट को सेट कर लेता हूँ। इसके अलाइनमेंट मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहता हूँ या कुछ और लगाना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, टीम मेंबर सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास उसके रिलेटेड इमेजेस वगैरह आ जाएंगे, वेक्टर आ जाएंगे, ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो मेरे पास ये ग्राफिक्स आ गए हैं। मैं इस पर सियाल पर क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स उसके आगे हैं, यानी टीम मेंबर्स के। आपको जो भी पसंद आ जाए आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर इसको डाल लेता हूँ तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अभी एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसके साइज़ को सेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास टीम मेंबर्स के आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं। अब अगर आप किसी को एनिमेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए एनिमेट पर क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक लगा देता हूँ। इसको मैंने लगा दिया। तो इस तरह से मैंने एनिमेशन इस पर लगा दिया है। अगर मैं पूरे पेज पर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एनिमेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास हर एक पेज पूरे पेज पर एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। यानी से सब एलिमेंट टेक्स्ट वगैरह पर, पिक्चर पर, सब पर यह अप्लाई होगा। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इसका जो स्टोरी का जो टाइमिंग है उसको मैं यहाँ से दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से 15
सेकंड दे देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आ गया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इस स्टोरी को बना सकते हैं जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं। और अब इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, यानी शेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। यहाँ से आप MP4 वीडियो होगी हमारी, वो यहाँ से होगा। आप इसको गिफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, SVG, PDF, PNG, JPG, आप जिसमें सेव करना चाहते हो उस पर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास सेव हो जाएगी। यानी मेरी जो वीडियो है, स्टोरी है, वो मेरे पास बन चुकी है पूरी स्टोरी। और अब वो उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और इसको आप अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा सकते हैं, फेसबुक स्टोरी लगा सकते हैं। जहाँ पर आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टोरी कैसे बनाते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरी कैसे बन चुकी है, यानी मैंने जो स्टोरी बनाई है वो कैसे शो हो रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास स्टोरी इस तरह से बन चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.